जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसमें हम बैटरीज का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम अपनी प्लेट्स इंस्टॉल कर लेते हैं अपने घर की छत पर या किसी भी सूटेबल जगह पर जहाँ पे सनलाइट जो है वो इजीली असेसिबल हो और पूरे सूरज के पूरे साइकिल में दिन भर में सबसे ज़्यादा टाइम के लिए उसके ऊपर डायरेक्ट सोलर रेज जो है वो फॉल करें। उसके आगे हम लगा देते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर। अब ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या चीज़ है? ऑन ग्रिड इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हम इंस्टॉल कर देंगे इन पैरेलल विद योर वापडा सोर्स। मतलब आपकी वापडा की सोर्स आ रही होगी, साथ हम इन्वर्टर की आउटपुट कपल कर देंगे उसके। अब इसमें होगा क्या कि जब भी आपकी प्लेट्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होंगी घर में, अगर तो उसकी खपत हो जाएगी तो वेल एंड गुड। अगर उसकी खपत नहीं होती तो फिर जो एक्सेस यूनिट्स हैं वापस वो वापडा के सिस्टम में चले जाएंगे और आगे आपके नेट मीटर, जिसको बायडायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, वो इंस्टॉल होगा तो वो आपके घर की वापडा की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसमें वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें यह है कि जब भी आप एक्सेस एनर्जी बनाएंगे तब वो वापडा को चली जाएगी। जब आपकी प्लेट्स एनर्जी नहीं बना रही तो वापडा ही सोर्स आप यूज़ करेंगे। या इस तरह कह लें कि फ़र्ज़ करें कि 5 किलोवाट आपके घर का लोड है और आपकी प्लेट्स इस टाइम 3 किलोवाट बना रही हैं, तो बाकी 2 kW आप वापडा से ले लेंगे। लेकिन अगर इसी तरह अगर 3 किलोवाट आपका इस टाइम लोड चल रहा है, रनिंग लोड 3 किलोवाट है, तो अगर आपकी प्लेट 5 किलोवाट बना रही है तो 3 किलोवाट जो है वो लोड को ड्राइव कर देंगे और 2 किलोवाट वापस आपके वापडा सिस्टम में चले जाएंगे। तो जो 2 किलोवाट्स हैं वापस आपके वापडा सिस्टम में चले जाएंगे। इस ऑन ग्रिड टाइप ऑफ सेटअप के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो भी आपकी इनिशियल कॉस्ट है ना जी, वो कम है हाइब्रिड के। अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इसमें कोई बैटरीज कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही और वो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम है। दूसरी बात, इसमें कोई बैटरीज यूज़ नहीं हो रही, दैट मीन्स इसकी कोई रिकरिंग कॉस्ट भी नहीं है। तीसरी बात कि जितनी भी एक्सेस एनर्जी आप बना रहे हैं वो सारी वापडा को जा रही है, जो कि इन रिटर्न आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये इसके 3 फ़ायदे हैं। इसके नुकसान क्या हैं? जब भी वापडा चलेगी तो ये सिस्टम चलेगा, जब वापडा बंद हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कभी लोड शेडिंग होती है, सिस्टम पे फॉल्ट आता है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो जो आपका नेट मीटर जब भी बंद हो जाएगा तो ये सिस्टम भी आपका शट डाउन हो जाएगा और उस केस में आपको बैकअप अपने यूपीएस से लेना पड़ेगा। ये सिस्टम आपको पावर आउटेज के टाइम पे बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। ठीक है जी, ये इसका नुकसान है। अच्छा, तो अब हम आपको बताते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम क्या चीज़ होती है। हाइब्रिड सिस्टम में उसी तरह आपकी प्लेट्स इंस्टॉल होती है। इसका जो इन्वर्टर है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड टाइप ऑफ इन्वर्टर यूज़ होता है, इसमें आपका हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ होगा। उस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आपको बैटरीज कनेक्ट करनी पड़ेंगी। अब इसमें होगा क्या कि जब भी आपका सोलर जनरेशन कर रहा है, जब भी आपका सोलर जनरेशन कर रहा है तो आपकी जितनी भी एनर्जी घर में यूज़ हो रही है वो तो डायरेक्टली सोलर प्रोवाइड कर देगा और जो एक्सेस एनर्जी है वो आपकी बैटरीज चार्ज करने के काम आएंगी। और जब भी पावर आउटेज होगी, बिजली बंद होगी लोड शेडिंग के मौका पर या किसी फॉल्ट के मौका पर, तो वो बैटरीज आपके घर को सप्लाई दे सकेंगी। इस सिस्टम का ये फ़ायदा है कि इसमें आपको पावर आउटेज के टाइम पर आपको कोई एक्सटर्नल यूपीएस की ज़रूरत नहीं है, वो बैटरीज आपको सप्लाई प्रोवाइड कर देंगी, आपका लोड ड्राइव कर देंगी उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। दूसरा इसमें यह है कि जब भी वापडा से भी सप्लाई आ रही है और हाइब्रिड सिस्टम से भी सप्लाई आ रही है, तो जितना लोड हाइब्रिड सिस्टम सप्लाई कर सकता है वो तो वो करेगा। एक्सेस जितना भी लोड चाहिए घर को चलने में, घर के सब सारी अशिया को चलने में, वो वापडा से ले लिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें अब इसके फ़ायदे और नुकसान पे बात करते हैं। जो इसके एडवांटेजेस हैं, जो इसके फ़वाइद हैं, वो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि आपको पावर आउटेज के टाइम पर ये सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, अनइंटरप्टेबल सप्लाई आपके घर की ये ड्राइव करेगा। ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा है। दूसरी बात कि इसमें आपको कोई एक्सटर्नल यूपीएस भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है जब ये ड्राइव कर रहा है। अब इसके ये 2 फ़वाइद हैं। अब इसके आते हैं नुकसानात पर या इसके कॉन्स पे। प्रोज तो मैंने बता दिए, कॉन्स पे पहली बात, इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है ऑन ग्रिड सिस्टम से। सारी बात है जब आपने इसके साथ बैटरीज़ कनेक्ट करनी है तो बैटरीज़ जो है वो आप अपने सिस्टम के साथ अगर 2 या 4 भी करेंगे तो बैटरीज़ कॉस्टली आती हैं। और आजकल जो बैटरीज़ मार्केट में मिल रही हैं, जो ट्यूबुलर टाइप बैटरीज़ हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। दूसरी बात कि ये रिकरिंग कॉस्ट है, बैटरीज़ की एक लाइफ टाइम है, बैटरीज़ का एक
दौरानिया है, उसके बाद बैटरीज आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि जब आपकी बैटरीज फुली चार्ज हो जाएंगी और घर का लोड भी नहीं चल रहा, तो जो एनर्जी सोलर बना रहा है एक्सेस एनर्जी, वो ज़ाया हो जाएगी। इसके ये नुकसान भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लो जी, ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं सोलर और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। ठीक है जी। अच्छा, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पे उसका जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूँ। ठीक है जी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक को भी कवर किया जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।